आज मैं जिस किताब का जिक्र कर रही हूँ वो है जनाब खालिद अहमद की किताब लम्हा लम्हा, आपके कालमों पर मुश्तमिल। जनाब खालिद अहमद की किताब लम्हा लम्हा, ये खालिद अहमद साहब की जवानी की तस्वीर, और लम्हा लम्हा ये आपके कालमों पर मुश्तमिल किताब है। और ये वो कालम है जो उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक बोरी में से एक मुट्ठी कालम लेके तो उन्होंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ऐसी हमें उस जो जितनी भी तहरीरें हैं ये एक अदबी तारीख उन्होंने मुरतब कर दी है। और खालिद अहमद को आप जानते हैं कि वो शायर हैं, अदीब हैं, नक्काद हैं, ड्रामा निगार हैं, सहाफ़ी हैं, महनामा व्यास के मुदीर हैं और दबिस्तान व्यास के रूह रवा हैं। इनके ये लम्हा लम्हा के नाम से जो कालम है ये रोजनामा इमरोज में छपते रहे। जनाब खालिद अहमद ने इनके बारे में वजाहत करते हुए लिखा है कि इस किताब में शामिल तमाम तहरीरें महज कलम बर्दाश्ता हैं। अखबारात के लिए आप जमकर नहीं लिख सकते, जमकर लिखने के लिए वक्त दरकार होता है। अखबारात के दफ्तर में सिर्फ वक्त ही नहीं होता, तहरीर खबर का अंदाज इख्तियार करती चली जाती है। अब तो रेडियो और टीवी के स्टूडियोज पर भी अखबारात का गुमान होने लगा है। आगे चलकर लिखते हैं कि हम बात ये कहना चाहते हैं कि किताब में शामिल तमाम तहरीरों को संजीदगी से ना लिया जाए, उन्हें टीवी का कोई ड्रामा समझ लें। ये हमने महज चलते चलते लिखी हैं। खालिद अहमद साहब ने कीमती लम्हों को अपनी कालम निगारी के जरिए महफूज करके एक अदबी तारीख मुरतब की है। उनके एक सारी जिंदगी इनका ओढ़ना बिछोना अदब रहा, तो जाहिर है कि वो चलते चलते भी लिखेंगे तो उसमें एक खास अदबी चाशनी आपको मिलेगी। एक कालम मैं पढ़ना चाहती हूँ। अदब का एक नाकाबिले फरामोश बाब। मौत एक टहलते हुए लम्हे की तरह आती है, कोई नहीं जानता कौन सा लम्हा उसकी नब्ज की आखिरी ज़र्ब के साथ आबुर्द हो, जाने किस मोड़ पर किस चाप की महकार उसकी राह तक रही हो, कौन सी सांस सिर्फ जाने के लिए आई हो, क्या खबर कौन सी धड़कन उसके पहलू से उठे और पूरे बदन पर खते नस खींचती हुई गुजर जाए, क्या खबर कौन सा कदम हद हयात पर जा पड़े। आदमी उम्र भर ठोकरें खाता चलता है और उम्र भर की ठोकरों की जद में रहता है। जिंदगी हर कदम पर एक तूफान बनकर सामने आती है और इंसान तमाम उम्र थपेड़ों से नबर्द आजमाई करते करते एक दिन थक कर जमीन पर आ रहता है। अबुल हसन हफीज जालंधरी का फानी बदन इसी जदल का शिकार हो गया। 31 दिसंबर 1982 की छिटरती हुई रात को 11:30 बजे एक लम्हा उनके दिल को चीरता हुआ गुजर गया। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये उन्होंने उनकी मौत का जिक्र किया। उसके बाद फिर उन्होंने उनकी हालात जिंदगी लिखे और उसके बाद उनकी जिंदगी में पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात लिखे हैं। उन्होंने कहा कि पहली अहले कलम कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐवान सदर में एक मुख्तसर सी नशिस्त में सैयद ज़मीर जाफरी ने अपना कलाम सुनाया तो हफीज जालंधरी बोले, ज़मीर अब तो तुम अच्छा कहने लगे हो, जब तुम मेरे मातहत थे तो बस यूं ही थे, यूं ही से थे। सैयद ज़मीर जाफरी ने हाथ जोड़कर कहा, हफीज साहब ये सब आपसे दूरी का फैज़ है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक देर तक पेट दबाए हंसते रहे। इस नशिस्त के कहकहों में सबसे बुलंद कहकहा हफीज साहब का था। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि इतनी उमदगी से वो जाहिर है इतने माने हुए अदीब हैं तो इतनी उमदगी से वो इसका रुख मोड़ लेते हैं और एक गम की खबर को खुशी की तरफ ले गए और उन्होंने उसका इख्तिताम किया और उसमें बहुत सारी मालूमात भी फराहम करते हैं। इसमें आपको जो अदीब हैं, शायर हैं, वो आपको चलते फिरते नजर आते हैं। मैं इनमें बहुत सारे मुशायरों की उन्होंने रुदाद लिखी है तो उसमें अगर नजर डालें तो बहुत सारे शायर अदीब हमसे रुखसत हो चुके, दुनिया से जा चुके, तो उनका भी जिक्र पढ़ के अजीब सा लगता है, लेकिन वो बहुत यादगार लम्हे हैं जो उन्होंने इस किताब लम्हा लम्हा में महफूज कर लिए हैं। इसी तरह जैसे वो मालूमात पहुंचाते हैं, जैसे हबीब जालिब की 50वीं
سالگرہ کا اس میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں جناب فیض کی 65ویں سالگرہ کی بات کرتے ہیں، اور اسی سال 78 میں جناب احمد ندیم قاسمی کی 60ویں سالگرہ اس میں ہے۔ تو اس کے بعد وہ پھر ان کی مقبول زمانہ نظموں کا ذکر کرتے ہیں، وہ کس طرح ان کی غزلیں نظمیں پہ لوگ جھومتے تھے، اور حبیب جالب صاحب کی تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا کہ ان کی نظم اگر دستور بہت مقبول تھی تو ان کی غزلیں بھی اسی طرح نوجوانوں میں مقبول تھی، اور وہ لوگ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اگر کوئی شاعری یا جو لکھنے والا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے قریب پہنچ جائے، ان کی دلوں کو چھو جائے ان کی تحریریں، تو وہ عام مقبول ہونے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور جو نقاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی دل کی بات دلوں تک پہنچنی چاہیے، اور اس میں آپ کا کالم بے شمار کالم ہے، آپ پڑھیے لمحہ لمحہ، یہ جس پہ آج میں نے بات کی، اس میں بہت سارے کالم ایسے دل چاہتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں سناؤں، لیکن یہ ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ سبیحہ صبا اردو منزل .com